Hello guys, my name is Bhagyashree and today we are going to discuss about the operators. अब ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो जब भी हमें दो ऑपरेंड्स को ऑपरेट करना है तो ऑपरेंड्स को ऑपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है। अब ऑपरेंड्स मतलब क्या, तो ऑपरेंड्स मतलब वेरिएबल्स हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं या फिर कोई हार्ड कोड वैल्यूज हो सकती है। ठीक है। तो जब भी हमें वैल्यूज को ऑपरेट करना है तो उसके लिए हमें रिक्वायर्ड क्या होता है, ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास में ये दो वेरिएबल्स है ए एंड बी। ठीक है। इसमें वैल्यू स्टोर है। सपोज फर्स्ट वेरिएबल में वैल्यू है 3 और सेकंड वेरिएबल में वैल्यू है 4। अब मुझे क्या करना है, इस डेटा को ऑपरेट करना है, यानी कि सपोज मुझे इस डेटा का एडिशन करना है। अब एडिशन करना है तो एडिशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस सिंबल को यूज करेंगे। तो ये प्लस सिंबल क्या है, एक ऑपरेटर है जो कि ये दो ऑपरेंड्स को ऑपरेट करेगा। ठीक है। तो अब कैसे ऑपरेट करेगा, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्ट 7 मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस ऑपरेटर की हेल्प से इस डेटा को क्या किया, ऑपरेट किया। राइट। तो जब भी हमें डेटा को ऑपरेट करना है तो हम ऑपरेटर्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं, डेटा को ऑपरेट कर सकते हैं। अब सी लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की। ठीक है। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स मतलब क्या, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स मतलब ऐसे ऑपरेटर्स जिसका यूज हम लोग किसी वेरिएबल्स में रिलेशन शो करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास में दो वेरिएबल्स है। ठीक है। ए एंड बी। और इन दो वेरिएबल्स में मुझे क्या करना है, रिलेशन शो करना है। सपोज फर्स्ट वेरिएबल का वैल्यू है 3 और सेकंड का वैल्यू है 4। अब मुझे शो करना है कि फर्स्ट वेरिएबल का वैल्यू जो है वो लेस है एज कंपेयर टू सेकंड। तो मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगी a इज लेस देन b। तो यहाँ पर ये ऑपरेटर क्या कर रहा है, इन दोनों ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन शो कर रहा है कि फर्स्ट जो ऑपरेंड है वो क्या है, लेस है एज कंपेयर टू सेकंड। अब जैसे मुझे b को ग्रेटर शो करना है तो मैं कैसे करूंगी, b इज ग्रेटर देन a। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है कि ये जो सेकंड वैल्यू है, यानी कि b वेरिएबल का जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर है एज कंपेयर टू a। राइट। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। अब रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, तो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। जब हमें डेटा लेस शो करना है तो तब हम यूज करते हैं लेस देन ऑपरेटर। जब हमें डेटा ग्रेटर है शो करना है या वैल्यू ग्रेटर है ये शो करना है तो हम यूज करते हैं ग्रेटर देन ऑपरेटर। अब सपोज करो कि हमें कहीं पे रिप्रेजेंट करना है कि भैया वैल्यू लेस है तो भी प्रोसेस आगे कंटिन्यू करना है और इक्वल है तो भी प्रोसेस आगे कंटिन्यू करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं लेस देन एंड इक्वल्स टू। सेम वे में ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर हमें कोई वैल्यू ग्रेटर है और इक्वल है, दोनों चीजें रिप्रेजेंट करनी है कि वैल्यू ग्रेटर रही तो भी आगे प्रोसेस कंटिन्यू करना है या इक्वल रही तो भी प्रोसेस कंटिन्यू करना है, तो वैसे केस में हम यूज करते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू। इक्वल्स टू। अब डबल इक्वल्स टू का यूज होता है दोनों वैल्यूज को इक्वल शो करने के लिए। सपोज यहाँ पर मेरे पास एक और वेरिएबल है c जिसमें वैल्यू है 3। अब यहाँ पर a वेरिएबल का और c वेरिएबल का वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, a इज इक्वल्स टू c। मतलब ये दोनों वैल्यूज क्या है, इक्वल है। ठीक है। ध्यान रखना है सी लैंग्वेज में अगर कहीं पर सिंगल इक्वल्स टू लिखा है, इट मींस ये क्या है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसका यूज हम लोग ये वैल्यू को असाइन करने के लिए करते हैं। बट अगर कहीं पे डबल इक्वल्स टू है तो वो कंपैरिजन के लिए यूज होता है। तो जब आपको दो वैल्यूज को कंपेयर करना है और शो करना है कि दोनों वैल्यूज इक्वल है तो उसके लिए हम यूज करते हैं डबल इक्वल्स टू। ठीक है। देन फिर एक यूज होता है, नेक्स्ट जो सिंबल है वो है नॉट इक्वल्स टू। जैसे कि a का वैल्यू b के इक्वल नहीं है तो हम यहाँ पर शो करेंगे a इज नॉट इक्वल्स टू b। मतलब a और b ये दोनों वेरिएबल का वैल्यू क्या है, सेम नहीं है। तो ये चीज हम नॉट इक्वल्स टू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गए अपने रिलेशनल ऑपरेटर। अब नेक्स्ट है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम जनरली मैथ्स में यूज करते हैं। ठीक है।
प्लस माइनस इंटू डिवाइड एंड मॉड। तो प्लस का यूज होता है एडिशन के लिए, माइनस का यूज होता है वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने के लिए, डिवाइड वैल्यूज को डिवाइड करने के लिए, स्टार सिंबल यहाँ पर प्रोग्रामिंग में हम मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं, तो इसका यूज होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। एंड लास्ट है मॉड। ठीक है, अब मॉड ऑपरेटर जो है ये यूज होता है रिमाइंडर के लिए। सपोज करो कहीं पर लिखा है 5 मॉड 2, ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि जब हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना मिलता है, हमें 1 मिलता है। देखो कैसे, 5 डिवाइड बाय 2, 2 2 जा 4, ठीक है, तो यहाँ पर 4 आ गया, रिमाइंडर कितना बचा, 1, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ध्यान रखना, अगर हम लोग लिख रहे हैं 5 डिवाइड बाय 2 तो रिजल्ट होगा 2, ठीक है, हम यहाँ पर डिवाइड नहीं कर रहे, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मॉड कर रहे, तो मॉड में रिमाइंडर जो आता है वो हमारा रिजल्ट होता है। ठीक है, अब ये तो हो गया पॉजिटिव नंबर्स के लिए। सपोज करो कि कहीं पर कुछ इस तरीके से इक्वेशन है, -5 मॉड 2, ठीक है, तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा, या तो फिर अगर कहीं पे लिखा है 5 मॉड -2 तो उसका रिजल्ट क्या होगा, या फिर सपोज कहीं पे लिखा गया है -5 मॉड -2 तो इसका रिजल्ट क्या होगा। तो देखो 5 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो हमेशा रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है, इतना तो हमें पता है। अब प्रॉब्लम किसका है, साइन का, कि कहाँ पर प्लस आएगा और कहाँ पर माइनस आएगा। तो ध्यान रखना है कि जब हम मॉड करते हैं किसी वैल्यू को तो न्यूमरेटर का जो साइन होता है वही आंसर का साइन होता है। मतलब न्यूमरेटर अगर पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, न्यूमरेटर अगर नेगेटिव है तो रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव। अगेन ये पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, अगेन यहाँ पर न्यूमरेटर नेगेटिव है तो रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो 5 मॉड 2 करेंगे तो रिजल्ट आएगा +1, -5 मॉड 2 करेंगे तो रिजल्ट आएगा -1, 5 मॉड -2 करेंगे तो रिजल्ट आएगा +1, और -5 मॉड -2 करेंगे तो भी रिजल्ट आएगा -1। ठीक है, आई थिंक अर्थमेटिक ऑपरेटर सभी को क्लियर हो गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑपरेटर पे आते हैं। अब थर्ड जो है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज क्या है, तो जब भी हमें एक वेरिएबल का वैल्यू अनदर वेरिएबल में स्टोर करना है वहां पर हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते। सपोज करो कि मेरे पास एक वेरिएबल है ए, ठीक है, इसमें वैल्यू स्टोर किया गया है 10। अब मुझे ये वैल्यू कहाँ स्टोर करना है, अनदर वेरिएबल में बी में। ठीक है, तो इस वेरिएबल का वैल्यू मुझे पुट कहाँ करना है, यहाँ पर, मतलब इस वेरिएबल को मुझे नया वैल्यू असाइन करना है, या इस वेरिएबल में मुझे ए का वैल्यू असाइन करना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे b इक्वल्स टू ए, मतलब ए वेरिएबल का वैल्यू हम किसे असाइन कर रहे हैं, b को, तो ए में जो भी वैल्यू होगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, b में स्टोर हो जाएगा। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किस लिए होता है, वैल्यूज को असाइन करने के लिए। तो हमेशा ध्यान रखना है कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या करते हैं, राइट साइड का जो वैल्यू होता है वो वैल्यू लेफ्ट साइड के वेरिएबल्स को असाइन करने का काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर डिफरेंट डिफरेंट है। कौन कौन से, तो यहाँ पर सिंगल इक्वल्स टू, देन प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, इनटू इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, mod equals to, and equals to, or equals to, XOR equals to, then left shift equals to and right shift equals to। ठीक है, तो ये सभी क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब ये सिंगल इक्वल्स टू कैसे यूज होता है वो तो हमने देख लिया। अब प्लस इक्वल्स टू माइनस इक्वल्स टू को कैसे हम यूज करते हैं तो वो पॉइंट हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। अब जैसे कहीं पर हमारे पास दो वेरिएबल्स है, लाइक दिस a एंड b। सपोज a का वैल्यू है 3 और b का वैल्यू है 5, और हमने ऑपरेटर इंप्लीमेंट किया है a प्लस इक्वल्स टू b। ठीक है, तो ये दो ऑपरेंड है हमारे पास में a एंड b, और उस पे हमने क्या किया, प्लस इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर अप्लाई किया है। ठीक है, अब ये ऑपरेटर ऑपरेट कैसे होता है, तो ये ऑपरेटर ऑपरेट होता है कुछ इस तरीके से, यानी
ए का एडिशन करो बी के साथ और जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो असाइन करो ए को। तो ये इस तरीके से अप्लाई होगा। तो पहले हमें क्या करना होगा, ए का एडिशन करना होगा बी के साथ, मतलब कुछ इस तरीके से ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कितना हुआ, 3 + 5 8 हो गया। अब वो रिजल्ट असाइन किसे होगा, ए को। तो ए में 3 से वैल्यू रिप्लेस हो गई, कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो आफ्टर दिस इक्वेशन रिजल्ट क्या होगा, ए का वैल्यू होगा 8 और बी का वैल्यू होगा 5। ठीक है, तो यहां पर ये जो ऑपरेटर है इस तरीके से ऑपरेट होता है, मतलब ए का वैल्यू पहले बी से ऐड करो और इसका जो रिजल्ट आएगा वो किसको असाइन कर दो, ए को असाइन कर दो। अब अगर कहीं पर लिखा गया है a माइनस इक्वल्स टू बी, तो इसका मतलब होगा a इक्वल्स टू a माइनस बी, मतलब a को पहले b से सब्ट्रैक्ट करो और जो भी रिजल्ट आएगा उसे कहाँ स्टोर कर दो, a में स्टोर कर दो। अगर कहीं पे लिखा है a इंटू इक्वल्स टू बी, मतलब पहले a को b के साथ मल्टीप्लाई करो, जो भी रिजल्ट आएगा वो वापस किसको असाइन कर दो, a को असाइन कर दो। तो इस तरीके से ये असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो ऑपरेट होते हैं। अब एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एक्सऑर ऑपरेटर, ये सब कैसे ऑपरेट होते हैं, तो ये चीजें हम फ्यूचर में बिटवाइज ऑपरेटर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ये सभी बिटवाइज ऑपरेटर का पार्ट है। तो एंड ऑपरेशन कैसे होगा और ऑपरेशन कैसे होगा, तो ये सब वहां पर डिस्कस करेंगे। देखो जैसे कि यहाँ पर लिखा है, सॉरी, ए एंड इक्वल्स टू बी, तो यहाँ पर ए इक्वल्स टू ए एंड बी ऐसे होगा। बट अभी फिलहाल हमें ये नहीं पता है कि एंड ऑपरेटर को कैसे ऑपरेट किया जाता है। तो एंड ऑपरेटर, एक्सऑर ऑपरेटर, ये सारे पॉइंट्स हम लोग कहाँ पर डिस्कस करेंगे, बिटवाइज ऑपरेटर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है ये सभी को क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो 3 होते हैं, कौन कौन से, तो लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है, इन ऑपरेटर्स को हम तब अप्लाई करते हैं जब हमें कहीं पर मल्टीपल कंडीशंस के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास में 3 वेरिएबल्स है, राइट, ए बी एंड सी। जस्ट इमेजिन कि इसमें कोई वैल्यू प्रेजेंट है। अब मुझे ये चेक करना है कि ये तीनों वैल्यूज में ए का वैल्यू जो है वो ग्रेटेस्ट है या नहीं है, राइट। अगर ए का वैल्यू ग्रेटेस्ट रहा तो हम मैसेज डिस्प्ले करेंगे ए इज ग्रेटेस्ट, राइट। मतलब यहां पर मुझे चेक क्या करना है कि ए का वैल्यू ग्रेटेस्ट है क्या। अब ए का वैल्यू ग्रेटेस्ट है क्या, तो ए का वैल्यू ग्रेटेस्ट शो करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, पहले कंपेयर करना पड़ेगा ए को बी से। अगर ए का वैल्यू बी से ग्रेटर है तो फिर हम चेक करेंगे ए को सी से। अगर ए का वैल्यू सी से भी ग्रेटर रहा तो हम बोलेंगे ए इज ग्रेटेस्ट। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए का कंपैरिजन पहले बी से हो रहा है, देन ए का कंपैरिजन सी से हो रहा है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही हम बोलेंगे ए इज ग्रेटेस्ट। अदरवाइज अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो गया तो फिर उस केस में ए का वैल्यू ग्रेटेस्ट नहीं होगा। अब हम क्या चाहते हैं कि ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो तो ही रिजल्ट क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए ना। उसी केस में हम क्या बोलेंगे, ए इज ग्रेटेस्ट बोलेंगे, राइट। तो अब ये दो कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन को हमें चेक करना पड़ेगा। दोनों कंडीशन को चेक करने के बाद ही हम रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं कि ए का वैल्यू ग्रेटेस्ट है या नहीं है। तो अब ये दोनों कंडीशंस को ज्वाइन करने के लिए हम यूज करते हैं एंड ऑपरेटर। अब जब ये एंड ऑपरेटर से हम इन दोनों कंडीशंस को ज्वाइन करेंगे तो उससे क्या होगा कि अगर ये पहला कंडीशन ट्रू है और दूसरा भी कंडीशन ट्रू है तो उस केस में इस ओवरऑल कंडीशन का रिजल्ट ये क्या शो करेगा, ट्रू शो करेगा। अगर सपोज करो इन दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हुआ, फर्स्ट
और सेकंड, दोनों में से एक भी कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो इस ओवरऑल कंडीशन का जो रिजल्ट है वो क्या डिक्लेयर होगा, फॉल्स डिक्लेयर होगा। तो जब भी हमारे पास ऐसा कोई रिक्वायरमेंट आता है कि हमें मल्टीपल कंडीशंस को ज्वाइन करना है और उनको ज्वाइन करने के बाद जब सारी कंडीशन का रिजल्ट ट्रू हो तो ही फाइनल रिजल्ट ट्रू मिलना चाहिए। अदरवाइज मल्टीपल कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होता है तो रिजल्ट फॉल्स मिलना चाहिए। तो वैसे केस में मल्टीपल कंडीशंस को हम ज्वाइन करते हैं एंड ऑपरेटर की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पर जब सारी कंडीशंस ट्रू होती है तो ही फाइनल रिजल्ट ट्रू मिलता है। मल्टीपल कंडीशंस में से एक भी कंडीशन फॉल्स हुआ तो रिजल्ट फॉल्स मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने दो कंडीशंस को ज्वाइन किया है, ऐसे हम मल्टीपल कंडीशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कहीं पे हो सकता है कि 3 कंडीशंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट चेक करना हो, कहीं पे हो सकता है 4 कंडीशंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट चेक करना हो। तो यहाँ पर हम जितने भी चाहे उतनी कंडीशंस को एंड ऑपरेटर के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चल आई होप ये पॉइंट सभी को क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट और ऑपरेटर की तरफ। अब और ऑपरेटर क्या काम करता है, तो और ऑपरेटर का यूज भी हम दो कंडीशंस को ज्वाइन करने के लिए करते हैं, बट ये एंड ऑपरेटर का जस्ट वाइस वर्सा होता है। जैसे कि अभी हमने दो कंडीशंस देखी, a इज ग्रेटर देन b एंड सेकेंड हमने लिखी थी a इज ग्रेटर देन c। ठीक है, अब यहाँ पर एंड ऑपरेटर पुट किया था तो क्या हो रहा था कि जब दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही रिजल्ट ट्रू मिल रहा था। अब अगर हमारे पास में ऐसा कोई प्रोसेस है जहां पर हमें मल्टीपल में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो फाइनल रिजल्ट ट्रू शो करना है। ठीक है, तो वैसे केस में हम कंडीशंस को ज्वाइन करते हैं और ऑपरेटर से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया कि अगर स्टूडेंट फिजिक्स, मैथ्स एंड कंप्यूटर इन तीनों सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट भी अगर क्लियर करता है तो उसे नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए अलाउ किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट को अगर 3 में से एक सब्जेक्ट भी क्लियर किया तो उसे नेक्स्ट सेमेस्टर में अलाउ किया जाएगा। तो यहाँ पर कंडीशन क्या रहेगी कि इफ फिजिक्स इज मोर देन 35 मोर देन और इक्वल्स टू 35 और मैथ्स इज मोर देन और इक्वल्स टू 35 और कंप्यूटर इज मोर देन और इक्वल्स टू 35। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है, कि तीनों में से एक सब्जेक्ट क्लियर किया तो भी नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए अलाउ किया जाएगा। सपोज यहाँ पर सिनारियो कुछ ऐसा होता है कि जब स्टूडेंट तीनों सब्जेक्ट क्लियर करेगा तो ही नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए अलाउ किया जाएगा, तो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर से क्या होता कि तीनों सब्जेक्ट में जब स्टूडेंट के मोर देन 35 मार्क्स रहते तो ही स्टूडेंट अगले सेमेस्टर के लिए अलाउ किया जाता। बट यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया गया है कि तीनों में से एक सब्जेक्ट भी अगर स्टूडेंट क्लियर करता है तो उसे नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए अलाउ किया जाएगा। तो यहाँ पर हम एंड ऑपरेटर की प्लेस पे क्या यूज करेंगे, और ऑपरेटर यूज करेंगे। अब और ऑपरेटर में क्या होगा कि अगर ये सारी कंडीशंस ट्रू है तो भी रिजल्ट ट्रू होगा। अगर इन तीनों में से कोई दो कंडीशंस भी ट्रू है तो भी रिजल्ट ट्रू होगा, और सिर्फ कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तो भी इस ओवरऑल कंडीशन का जो रिजल्ट है वो ट्रू होगा। सिर्फ जब ये तीनों कंडीशन का रिजल्ट जो है वो फॉल्स होगा तभी इस ओवरऑल कंडीशन का रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अदरवाइज इस मल्टीपल में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट ऑपरेटर हम लोग यहाँ पर देखते हैं नॉट ऑपरेटर। अब नॉट ऑपरेटर का यूज क्या होता है, तो नॉट ऑपरेटर का यूज होता है कंडीशन को टॉगल करने के लिए। कंडीशन को टॉगल करने के लिए मतलब सपोज हमारे पास में दो वेरिएबल्स है a एंड b, राइट, इसका वैल्यू है 10 और इसका वैल्यू है 20। अब मैंने यहाँ पर कंडीशन लिखा a इज लेस देन b। अब अगर देखा जाए तो वैल्यूज के अकॉर्डिंग ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। ठीक है, बट अगर मैं इसके आगे नॉट ऑपरेटर लगा दूं तो ये नॉट ऑपरेटर लगाने के बाद इस ओवरऑल कंडीशन का जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा।
क्यों फॉल्स हो जाएगा? क्योंकि ये नॉट ऑपरेटर क्या करता है कि जो भी कंडीशन का रिजल्ट है उसको टॉगल कर देता है, यानी कि ट्रू है तो फॉल्स कर देगा और फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। तो वैल्यूज के अकॉर्डिंग इस कंडीशन का जो रिजल्ट है वो क्या है? ट्रू है। बट नॉट ऑपरेटर क्या करेगा? उस ट्रू को काय में कन्वर्ट कर देगा? फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। तो इस कंडीशन का रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो कहीं पर भी अगर हमें रिजल्ट को टॉगल करना है, यानी ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट करना है और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करना है, तो वहां पर हम नॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। आई होप यहाँ तक के ऑपरेटर्स सभी को क्लियर हो गए। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज राइट इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू।